वेलकम टू लर्निंग सीएमसी स्टूडेंट। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मल्टीपल एंगल्स ऑन ट्रिगोनोमेट्री, जो कि हम लोग पहले इसका इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हम लोगों का था साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, कॉट 2a। तो ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपका मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आप साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट साइन 3a मल्टीपल एंगल का और एक पार्ट, जो ट्रिपल्ड एंगल। साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a वो तो हो गया आप लोगों का डबल्ड एंगल। अब हम लोग देखेंगे ट्रिपल्ड एंगल साइन 3a। तो हम साइन 3a को लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करते हैं देख लेते हैं। ये जो 3a है इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस a, 2a प्लस ए। तो ये जो है हम लोगों का कंपाउंड एंगल साइन a प्लस बी, मान लीजिए ये a है और ये वाला b है। तो साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें इसको हम निकालेंगे। तो साइन, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन 2a मतलब साइन a, कॉस b लिखते हैं तो b की जगह पे a है तो a ही लिखेंगे, प्लस कॉस 2a इंटू साइन, b लिखना था, b की जगह पे a है तो हम लोग a लिख लेंगे। तो ये है हम लोगों का कंपाउंड एंगल, साइन a प्लस बी फॉर्मूला, और ये कंपाउंड एंगल। ऊपर आई बटन में कंपाउंड एंगल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके कंपाउंड एंगल का सब कुछ देख सकते हैं, कैसे फॉर्मूला निकलता है और फॉर्मूला क्या है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, साइन 2a जो है उसका फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया। तो ये वाला फॉर्मूला आप वही सेम वीडियो में देख सकते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला। और जो कॉस a था वो एज यूजुअल कॉस a रहेगा इधर। और फिर कॉस 2a जो है, देखिए यहाँ पे हम लोग साइन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर इस तरह की कोशिश करेंगे कि जो फाइनल जो बटम लाइन हम लोगों को मिलेगा वो पूरा साइन में ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉस 2a का जो फॉर्मूला है वो चार्ट ऑफ फॉर्मूला है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग के पिछले वीडियो में कॉस 2a का चार्ट ऑफ फॉर्मूला है, उसी चार्ट ऑफ फॉर्मूला से एक फॉर्मूला में 1 - 2 साइन स्क्वायर a जो है उसको लाया हूँ इधर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन अवेलेबल है। तो हमें जो हम लोगों का जो मोटिव है कि साइन 3a का फॉर्मूला पूरा साइन में ही रहे, और ये साइन a एज यूजुअल यहाँ पे आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस a हो गया हम लोगों का कॉस स्क्वायर a, बाकी जैसा का वैसा रहेगा इधर। फिर साइन a को, नेक्स्ट जो टर्म है साइन a को अंदर डाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन a फिर -2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a साइन क्यूब। फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए, कॉस स्क्वायर a, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंस ये साइन का फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं तो हम इस तरह का कोशिश करेंगे कि आखिर में सब साइन में ही आए। तो इसीलिए मैंने कॉस स्क्वायर a के जगह पे लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर a। ये आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो है एज यूजुअल रह गया। अब क्या करेंगे, 2 साइन a को अंदर ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2 साइन a, और दिस मल्टीप्लाई होने से -2 साइन क्यूब a, प्लस ये रहेगा हम लोगों का साइन a, और ये इसमें और कोई चेंज नहीं है, ये जिस तरह का है वैसा ही रहेगा। अब क्या करते हैं, देखिए बच्चों, ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये 2 साइन a और ये साइन a बन गया हम लोगों का 3 साइन a, माइनस, फिर ये देखो -2 साइन क्यूब a, -2 साइन क्यूब a, -4 साइन क्यूब a। तो ये हो गया हम लोगों का साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला ये डिराइव हो गया। तो ये रहा साइन 3। अब देखते हैं कॉस 3, और ये रहा हम लोगों का साइन 3a। साइन 3a के जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 2a प्लस a। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, इसलिए मैं इस तरह के इस वीडियो को थोड़ा कट मार के बना रहा हूँ। तो ये हम लोगों का कॉस, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो हो गया हम लोगों का कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, मतलब a के जगह पे 2a रहेगा और b के जगह पे a रहेगा। तो कॉस 2a का फॉर्मूला हम लोगों के पास पता है, 2 कॉस स्क्वायर a -1। यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह का ही लॉजिक लेके चलेंगे कि सिंस हम लोग बना रहे हैं कॉस 3a का फॉर्मूला, तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बटम लाइन, जो फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट और फाइनल फॉर्मूला जो बोलते हैं हम लोग, वो जो आएगा वो पूरा कॉस में ही रहना चाहिए। तो ये हो गया कॉस 2a, हो गया हम लोगों का 2 कॉस स्क्वायर a -1 कॉस a एज यूजुअल, फिर माइनस साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a साइन a एज यूजुअल रह गया इधर।
फिर कॉस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बन गया 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, और फिर यहाँ पे 2 साइन ए जो है वो हो गया साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए एज यूजुअल रह गया इधर। फिर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी है। हम लोगों को भी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम लोगों का 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। इसको मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो फाइनल अब क्या करेंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, ये आ गया हम लोगों का फाइनल लाइन। और अब जो नेक्स्ट लाइन उभर के आ रहा है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, सेम कॉस क्यूब है तो 2 हो गया 4 कॉस क्यूब ए माइनस ये दोनों मिलके हो गए 3 कॉस ए। तो स्टूडेंट ये हो गया हम लोगों का कॉस 3a का फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे आप लोग के पास एक होमवर्क यहाँ पे है, आपको cos 5a निकालना है, और इसका लिंक मतलब हिंट्स मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। cos 5a को लिख दीजिए 3a प्लस 2a। आप लोग ऐसे 5a 4a 7a कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसको आप निकालिए, और फाइनल आंसर क्या आ रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अभी डालिए, और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग इसका आंसर भी आप लोग को बता देंगे, ठीक है। अब देखते हैं tan 3a। tan 3a भी हम लोग वही करेंगे, 3a के जगह पे लिख देंगे 2a प्लस a। तो ये हम लोगों का बन गया 10a प्लस b, a ये है b। तो 10a प्लस b का कंपाउंड एंगल जो है 10 का, उसका क्या आता है 10a प्लस 10b, b के जगह पे a है, बाई 1 माइनस 10a, a मतलब 2a इंटू 10b मतलब a। इसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, tan 2a का जो फॉर्मूला है उसको डाल दिया 2 10a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a, और 10a जो है 10a ही रह गया, और यहाँ पे जो tan 2a है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इन ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर a, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर भी आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और उसको ऑपरेट कर दिया हम लोग दिस इनटू दिस, यहाँ पे लिखा गया है, और ये एज यूजुअल रहा। फिर नीचे का ये जो सॉल्व होगा ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस 210a इंटू 10a हो गया हम लोगों का 210 स्क्वायर ए। तो अब क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, और जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल, जो कि tan 3a का फॉर्मूला है। तो ये हो गया हम लोगों का tan 3a का फॉर्मूला। तो एट ए ग्लांस हम देख लेते हैं ये तीनों का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये रहा आपका तीनों का फॉर्मूला, sin 3a, cos 3a एंड tan 3a। अब कुछ बाकी का कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे आप लोग को दे रहे हैं, कुछ असाइनमेंट है, आप लोग इसको बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी डाउट्स होगा आप नीचे यहाँ आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर और कुछ ज़्यादा कुछ लिखना है तो यू कैन राइट ऑन आवर मेल, यू कैन मेल अस at urwithcmc@gmail.com। और कुछ भी डाउट्स हो आप बेझिझक पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग लर्निंग CMC। तो जो हम लोग ने cos 5a का आप लोग को दिया था करने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन ये है। cos 5a को हम लोग लिख देंगे cos 3a प्लस 2a, 5a बन गया 3a प्लस 2a। फिर यहाँ पे कंपाउंड एंगल डाल देंगे, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b, मतलब यहाँ पे आप लोग सोच ले सकते हैं इसको a इसको b, ठीक है। तो बन गया हम लोगों का cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos 3a जो है इसका फॉर्मूला ये है, cos 2a का ये वाला है। cos 2a का तो ऐसे 4 फॉर्मूला रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को cos a का वैल्यू निकालना है। तो कौन सा लेंगे, जहाँ पे cos 2a का उसी वाला फॉर्मूला लेंगे जहाँ पे cos अवेलेबल हो। तो ये हो उसका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर आते हैं sin 3a। sin 3 का वैल्यू हो गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin 2a का 2 sin a cos a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टेप में ये वाला को इसमें हम दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके इतना ले आते हैं, और जो नीचे का ये वाला है मतलब जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे sin a को एज यूजल रखते हैं, और यहाँ से एक sin a कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग को sin a 2 sin स्क्वायर a मिल सके। और उसी 2 sin स्क्वायर a को sin स्क्वायर a को मैंने यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया है, और ये जो cos a है यहाँ पे है, और यहाँ पे जो sin स्क्वायर है इसके जगह पे मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर a डाल दिया। तो ये बन गया कुछ इस तरह का, ठीक है।
तो फिर जो आएगा, जो नीचे आया था हम लोगों का, उसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो इतना बनेगा। ओके।